हमने कहा था कि आज सुबह ट्रैक्टर मार्च होगा और हम सरकार को झलक दिखाएंगे, एक ट्रेलर, एक झलकी दिखाएंगे। रिपब्लिक डे की झांकी होती है, हमने कहा हम भी थोड़ी सी झांकी दिखा देंगे, भाई क्या करेंगे। हमारा अनुमान है कि 5,000 से ज्यादा ट्रैक्टर आज वहां टिकरी और गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर के बीच, यानी कि कुंडली से एक्सप्रेसवे पे चढ़ना और इधर सांपला से चढ़ना, इसके बीच में 5,000 ट्रैक्टर। और ये तो सिर्फ झलक। ये ट्रैक्टर मार्च देश के इतिहास में याद किया जाएगा, लेकिन अभी तो जैसे मैंने कहा सिर्फ एक झलक। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर 26 तारीख तक, 26 जनवरी तक इस समस्या का समाधान नहीं होता तो हमें ये ट्रैक्टर मार्च दिल्ली के अंदर लाके करके दिखाना पड़ेगा। अभी हम करना नहीं चाहते, ये सिर्फ पहाड़ एक्सप्रेसवे पे किया ताकि परेशानी ना हो। हम नहीं चाहते इस देश के गणतंत्र दिवस की शान में कोई भी धब्बा न। हम नहीं चाहते कि गणतंत्र दिवस में किसी तरह का विघ्न पैदा हो। हम इंतजार करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर हो, क्योंकि गणतंत्र दिवस सिर्फ सरकार का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी एक नेता का नहीं है। हमारा गणतंत्र दिवस है, गण का दिवस है, जिसके लिए हम करेंगे। तो ये ट्रैक्टर मार्च आज उसकी याद के लिए था। अगर सरकार ये कह रही है कि भाई राज्यों की बात है, हम राज्यों पे छोड़ देंगे। हुजूर, अगर राज्यों की बात है तो आपने कानून ही क्यों बनाया? हम तो यही तो पहले दिन से कह रहे हैं। ये कानून बनाना केंद्र सरकार के अथॉरिटी में है ही नहीं। कृषि और कृषि बाजार राज्यों का मामला, और हम पहले दिन से कह रहे हैं केंद्र सरकार को इस पे कानून बनाना ही नहीं चाहिए। तो बजाय कि आप ये प्रपोजल दो, बाबा जी को बुला के बात करो, आप सिंपली ऑर्डिनेंस निकाल के कह दो कि ये कानून रद्द हुआ, हमें समझ आ गया कि हमारे अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं, रद्द कर दो ना। वो नहीं करेंगे, खबरें चलाएंगे। इंटरेस्ट करने में नहीं है, खबरें चलाने। नमस्कार। 7 जनवरी की शाम, ट्रैक्टर मार्च की शाम, और मीडिया में क्या डिस्कस हो रहा है? ट्रैक्टर मार्च डिस्कस नहीं हो रहा। डिस्कस हो रहा है कि सरकार की तरफ से कोई लेटेस्ट प्रपोजल आया है। मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है। आज वो दिन है जिसके बारे में हमने कहा था कि आज हम सरकार को एक झलक दिखाएंगे कि किसान जब 26 जनवरी को अपना ट्रैक्टर परेड करेंगे तो वो कैसी होगी। आज झलक दिखाई हमने, और इस झलक से घबराई सरकार ने क्या क्या खेल करने शुरू किए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सरकार सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट पे चलती है और कुछ नहीं। देश मैनेज इन्हें करना नहीं, इकोनॉमी मैनेज करनी इन्हें आती नहीं, कोई क्राइसिस मैनेजमेंट कर नहीं सकते, नेशनल सिक्योरिटी की दिक्कत है। मीडिया मैनेजमेंट आता है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट आता है, और आज उसी का क्लासिक खेल हो रहा है। आपको याद है 8 तारीख को, 8 दिसंबर को जब भारत बंद हुआ था, शानदार भारत बंद हुआ था, देश में करोड़ों लोग शामिल हुए थे। शाम को खबर क्या चल रही थी? भारत बंद की नहीं, खबर थी कि अमित शाह ने अचानक किसान नेताओं को बुला लिया और अमित शाह के साथ मीटिंग हो रही है। भारत बंद खबर पे नहीं था, अमित शाह खबर पे। आज भी यही हो रहा है। लेकिन बात मैंने आज जो आपसे विशेष करनी थी वो थी ट्रैक्टर मार्च की। हमने कहा था कि आज सुबह ट्रैक्टर मार्च होगा और हम सरकार को झलक दिखाएंगे, एक ट्रेलर, एक झलकी दिखाएंगे। रिपब्लिक डे की झांकी होती है, हमने कहा हम भी थोड़ी सी झांकी दिखा देंगे, भाई क्या करेंगे। दिल्ली के चारों तरफ एक एक्सप्रेसवे बना है दिल्ली को बाईपास करने के लिए, उसको केएमपी बोलते हैं, यानी कि कुंडली मानेसर पलवल। तो पूरी दिल्ली को बाईपास करने के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न बने हैं। तो हमने कहा था इसके ऊपर चलाएंगे, खास तौर पे जो वेस्टर्न हिस्सा है, एक तरफ सिंगू बॉर्डर से टिकरी की तरफ और टिकरी से सिंगू की तरफ, दोनों तरफ से आज ट्रैक्टर उतरे। सबसे ज्यादा वहां थे, पलवल भी गए ट्रैक्टर गाजीपुर की तरफ से। उसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन उम्मीद है जल्दी हो जाएगी। लेकिन ये तमाम लोग वहां पे ट्रैक्टर चले, और मीडिया का कहना है, मेरा नहीं। एक पत्रकार ने मुझे फोन किया कि सर 1 घंटे तक तो मैं खड़ा हुआ उसको करता रहा, 1 घंटे के बाद मैं थक गया, ट्रैक्टर नहीं रुके, मैंने छोड़ दिया कि भाई अब मेरे से और ज्यादा नहीं हो रहा। हमारा अनुमान है कि 5,000 से ज्यादा ट्रैक्टर आज वहां टिकरी और गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर के बीच, यानी कि कुंडली से एक्सप्रेसवे पे चढ़ना और इधर सांपला से चढ़ना, इसके बीच में 5,000 ट्रैक्टर।
और ये तो सिर्फ झलक, हमारे साथी वहां से भी आए। आप देख रहे हैं इसकी कुछ छवियां, आज किस तरह के ट्रैक्टर आए, तमाम संगठनों के लोग आए, हमारे जय किसान आंदोलन के पंजाब यूनिट के साथी भी जुड़े। हमारे साथी अमनप्रीत और लवप्रीत पहले दिन से जुटे हुए हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं। तो हमारी हमारी यूनिट भी जुड़ी सबके साथ साथ, हमने भी एक छोटा सा जो अपना योगदान आहुति करनी थी वो की। ये ट्रैक्टर मार्च देश के इतिहास में याद किया जाएगा, लेकिन अभी तो जैसे मैंने कहा सिर्फ एक झलक है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर 26 तारीख तक, 26 जनवरी तक इस समस्या का समाधान नहीं होता तो हमें ये ट्रैक्टर मार्च दिल्ली के अंदर लाके करके दिखाना पड़ेगा। अभी हम करना नहीं चाहते, ये सिर्फ पहाड़ एक्सप्रेस वे पे किया ताकि परेशानी ना हो। हम नहीं चाहते इस देश के गणतंत्र दिवस की शान में कोई भी धब्बा लगे। हम नहीं चाहते कि गणतंत्र दिवस में किसी तरह का विघ्न पैदा हो। हम इंतजार करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर हो, क्योंकि गणतंत्र दिवस सिर्फ सरकार का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी एक नेता का नहीं है। हमारा गणतंत्र दिवस है, गण का दिवस है, जिसके लिए हम करेंगे। तो ये ट्रैक्टर मार्च आज उसकी याद के लिए था। और ऊपर से नीचे तक जो खबर है वो ये है कि इतना शानदार ट्रैक्टर मार्च निकला। विघ्न अगर आया तो हमारी तरफ से नहीं, विघ्न आया सरकार की तरफ से। मेवात में हमारे साथी जो ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे थे, जैसा मैंने बताया था, ट्रैक्टर मार्च 4-5 टुकड़ों में निकला है। एक तो जैसे मैंने कहा, कुंडली बॉर्डर से वो लोग चले सिंगू बॉर्डर की तरफ, कुंडली बॉर्डर से टिकरी की तरफ चले, मिड पॉइंट तक पहुंचे, वहां से वापस आए। दूसरी तरफ टिकरी वाले चले, सांपला से एक्सप्रेस वे पे चढ़े, मिड पॉइंट पे जाके वो वापस आए। उधर दूसरी तरफ गाजीपुर से पहुंचे लोग पलवल, और मेवात से पहुंचना था पलवल। लेकिन मेवात में क्या हुआ, ये हरियाणा का एक जिला है मेवात, नुहू ऑफिशियली इसका नाम है। और मैं बार बार कहता हूं, बाकी सारे हरियाणा के लिए एक नियम है, मेवात के लिए दूसरा नियम। ये सारा एक्सप्रेस वे पे आज ट्रैक्टर मार्च जो चल रहे थे वो हरियाणा में चल रहे थे। हरियाणा का झज्जर जिला है, इसके अंदर रोहतक जिला है, इसमें सोनीपत जिला है, पलवल है, वहां कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेवात में हरियाणा सरकार ने आज सुबह घोषित कर दिया, जो जो व्यक्ति ट्रैक्टर मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे उनके घर के सामने पुलिस बैठा दी, उनमें से साथियों को उठा लिया। उस सारे का संयोजन करने वाले हमारे साथी नूह के एडवोकेट रमजान चौधरी एडवोकेट हैं, उनको सुबह सुबह पुलिस ने उनके घर से उठा लिया, फोन ऑफ करा दिया। सुबह से हम कर रहे थे फोन कॉल, पता नहीं उनके साथियों को पता नहीं कि वो कहाँ है। मैं कलेक्टर को फोन कर रहा था, एसपी को फोन कर रहा था, एसपी अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठे हुए थे। कलेक्टर कह रहे थे हाँ हाँ अच्छा ऐसा है, मैं पता करता हूं। शाम तक पता नहीं लगा कि नूह के प्रतिष्ठित वकील किस थाने में बंद है, सरकार ये बताने को तैयार है। जहां उसने एक्सप्रेस वे पे चढ़ने की जो जगह थी वहां पे पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया, हमारे साथियों को जाने नहीं दिया। मैंने फिर पुलिस प्रशासन से बात की, उसके बाद कुछ जीपों को पलवल तक जाने दिया गया। ये सब तिकड़म सरकार कर रही है, ये सब हरकतें सरकार कर रही है। तिकड़मों की बात आई तो एक छोटी सी लोकल तिकड़म भी आपको बता दूं, यहाँ जहां शाहजहांपुर में हम बैठे हैं, यहाँ बैरिकेड के जस्ट सामने सरकार ने, हरियाणा सरकार ने पता है क्या खेल किया, परसों शाम से ट्रकों को यहाँ पे रोकना शुरू किया। ट्रक यहाँ आ नहीं रहे थे, ट्रक्स को डाइवर्ट किया जा रहा था, लेकिन परसों शाम से पुलिस ने कुछ ट्रक को कहा यहाँ आगे जाओ, बैरिकेड के सामने आके रोक दिया और उनकी चाबी ली छीन। बैरिकेड्स को हमारे खिलाफ ढाल की तरह बैरिकेड्स के सामने ये ट्रक वाले बेचारे परेशान, ना खाना ना कुछ, ऊपर से मालिक के फोन आ रहे हैं, क्लाइंट के फोन आ रहे हैं, और इनको 24, 36, 48 घंटे से पुलिस ने रोक के रखा हुआ है ताकि सड़क को जैम किया जा सके। शायद सरकार सोच रही थी कि कहीं हम ट्रैक्टर मार्च ना निकालें, उसके लिए ट्रक के लोग, सरकार अपना बैरिकेड नहीं यूज कर रही, छोटे से बैरिकेड उनके हैं, ट्रकों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तिकड़म बता रहा हूं आपको सरकार क्या क्या कर रही है। लेकिन सब तिकड़मों की सबसे बड़ी तिकड़म होती है मीडिया की तिकड़म, क्योंकि ये सरकार चलती है मीडिया मैनेजमेंट से। सरकार सारी टोटल परसेप्शन मैनेजमेंट, बस सचमुच क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या दिखता है इससे सरकार को फर्क पड़ता है। तो आज शाम से जब देखा इन्होंने ट्रैक्टर मार्च हुआ, उसके बाद क्या चिंता कि भाई आज तो शाम को टीवी स्क्रीन के ऊपर ट्रैक्टर दिखाई देंगे, पूरे देश में खबर जाएगी। तो मीडिया मैनेजमेंट की उस्ताद इस सरकार ने क्या ट्रिक निकाली, आज दोपहर को पंजाब के एक बाबा लखा सिंह है, नानक सर के,
उनकी कृषि मंत्री तोमर जी से मुलाकात करवाई गई। बाबा जी ने ठीक नीयत से की होगी, मुझे उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने मीडिया में रिलीज करनी शुरू की, हमने किसानों को एक नया प्रस्ताव भेजा है। ऐसा कोई प्रस्ताव मिला नहीं है। मैंने इस फेसबुक लाइव से जस्ट पहले अपने साथियों से दोबारा चेक किया, किसी के पास कोई प्रस्ताव आया है? कोई प्रस्ताव नहीं आया, लेकिन मीडिया में चल रहा है। कल सरकार एक नया प्रस्ताव रख सकती है। अरे भाई रख दो ना, तब देख लेंगे। नहीं, असली खेल क्या है? ट्रैक्टर की खबर तब जाए और सरकार के प्रस्ताव की खबर कि सरकार प्रस्ताव करना चाह रही है, सरकार झुक रही है, सरकार किसानों की बात मान रही है। और प्रस्ताव क्या बता रहे हैं? प्रस्ताव बता रहे हैं कि सरकार ये कहेगी, या तो ये कहेगी कि पंजाब या हरियाणा के ऊपर ये कानून लागू नहीं, या ये कहेगी कि राज्यों का कानून है, जो राज्य चाहे उसको लागू कर लेंगे। मीडिया में कहा जा रहा है, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट प्रस्ताव क्या होगा, जब आएगा तभी उसके बारे में बात कर सकेंगे, उससे पहले बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको एक दो चीज बता दूं, लंबी चर्चा मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये सरकार का खेल ही है कि आज चर्चा इस सवालों पे जो हम नहीं करना चाहते। बस एक छोटी बात बताता हूं, अगर सरकार ये कह रही है कि भाई राज्यों की बात है, हम राज्यों पे छोड़ देंगे, हुजूर अगर राज्यों की बात है तो आपने कानून ही क्यों बनाया? हम तो यही तो पहले दिन से कह रहे हैं, ये कानून बनाना केंद्र सरकार के अथॉरिटी में है ही नहीं। कृषि और कृषि बाजार राज्यों का मामला है, और हम पहले दिन से कह रहे हैं केंद्र सरकार को इस पे कानून बनाना ही नहीं चाहिए। तो बजाय कि आप ये प्रपोजल दो, बाबा जी को बुला के बात करो, आप सिंपली ऑर्डिनेंस निकाल के कह दो कि ये कानून रद्द हुआ, हमें समझ आ गया कि हमारे अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं, रद्द कर दो ना। वो नहीं करेंगे, खबरें चलाएंगे। इंटरेस्ट करने में नहीं है, खबरें चलाने में। ये जो पिछले 15 दिन से प्रपोजल लेटर, लव लेटर ये सब चल रहे हैं, ये किसानों के लिए लव लेटर नहीं है, ये मीडिया को दिखाने के लिए लव लेटर। सरकार मीडिया के लिए चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की फाइल का पेट भरने के लिए चिट्ठियां बनाई जा रही है। साहब हमने तो प्रपोजल दिए थे, देखो ये किसान नहीं मान रहे हैं। ये खेल चल रहा है। हम साफ कर दें, हमारे लिए किसी एक प्रांत का मामला नहीं है। पंजाब के किसान अगर लड़ रहे हैं तो पंजाब की अपने हित के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसान के हित के लिए लड़ रहा है। हरियाणा का किसान सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं लड़ रहा, सबके लिए लड़ रहा है। किसी एक प्रांत को निकाल देना, दो प्रांत को निकाल देना, ये किसी को मंजूर नहीं होगा। और अगर राज्यों के हिस्से देना है तो फिर वापस ले लो ना इस कानून को। है, इसके ऊपर चर्चा तब करेंगे जब ये स्थिति आएगी, जब कोई रिटन प्रपोजल आएगा। बातों बातों में चलाना इसका कोई मतलब नहीं है। कल प्रपोजल आएगा। वैसे मैं पहले से कह रहा हूं, कई दिन पहले से कह रहा था कि 8 तारीख को पहली बार सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल आएगा जो कि चर्चा करने लायक। और आगे की बात भी बता दूं, 8 के बाद प्रपोजल देने के बाद सरकार फिर पीछे हट जाएगी, दोबारा डेडलॉक आएगा। कुछ सुलझने वाला नहीं है। कल पहला एक छोटा सा सरकार एक प्रपोजल छोड़ेगी, उसके बाद सरकार कहेगी कि बस दे दिया, और क्या देना चाहिए किसानों को, जो जितना देना था दे दिया ना, बस अब खत्म करो मामले को। दोबारा डेडलॉक आएगा, दोबारा हमें खड़ा होना होगा। तो हमें 26 तारीख तक की तैयारी करनी होगी। 26 तारीख की तैयारी करेंगे, कमर कस लीजिए, दिल्ली आइए। और हमने हरियाणा में तो सोचा है 9 तारीख से हम एक कैंपेन चला रहे हैं, हर किसान के घर से एक मेंबर दिल्ली पहुंचो 26 तारीख को। हर गांव से कम 5 ट्रॉलियां दिल्ली पहुंचे, और हर गांव से जो जत्था आए उसमें कम से कम 11 महिलाएं। आज हमारे शाहजहांपुर की मीटिंग में इतनी महिलाएं आई, महिला किसान आई, महिला मजदूर आई, उन सब ने इसको सपोर्ट दिया। तो बस कमर कस लीजिए, दिल्ली की तरफ कूच कीजिए, और जोड़िए, मदद कीजिए, लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।